नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। तो लगातार किसान कोशिश कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर में घुसने की, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। दिल्ली के हर बॉर्डर पर जबरदस्त टेंशन है। दिल्ली आने पर अड़े किसानों की पुलिस से भिड़ंत हुई है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसानों पर आंसू गैस के गोले तक दागे गए। दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का जत्था धरने पर बैठ गया है। हजारों की तादाद में किसानों का जत्था पानीपत से आगे बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस का साफ साफ कहना है कि किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसान जो हैं वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान यहाँ पर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर को अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपको किसान नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको पुलिस वाले और पैरामिलिट्री वाली फोर्सेस नजर आ रही हैं। और आप देखिए कितनी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जो कृषि कानून है 3, उन्हें रद्द किया जाए। इनको दिल्ली घुसना है, वहां पर इनको आंदोलन करना है, और इनकी लगातार ये भी बातें सामने आई हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि कोविड के चलते आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपको आंदोलन की इजाजत नहीं है। बावजूद उसके किसान लगातार आंदोलनरत हैं और दिल्ली कुछ पर वो निकल पड़े हैं। दिल्ली घुसने की कोशिश आप वो करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ ट्रैक्टर के जरिए गाड़ी को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये गाड़ी इन किसानों को रोकने के लिए लगाई गई थी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। इस तरीके से बंदोबस्त पुलिस के द्वारा किए गए थे ताकि ये लोग बॉर्डर पार करके दिल्ली ना जा सकें। लेकिन किसान रुकने को राजी नहीं है, और ये सारे इंतजाम इन किसानों के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। रस्सी से इस वाहन को अपने ट्रैक्टर से बांधा हुआ है और लगातार इसे वहां से हटाने की कोशिश किसान कर रहे हैं। आप देखिए इनके हाथों में झंडे हैं, आक्रोश है, और यही मांग है कि हमें दिल्ली जाना है। बीते कल से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले इनकी अंबाला में भी कल झड़प हुई। इन्होंने पुलिस वालों के ऊपर से ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की और सीधे आगे बढ़ गए। उसके बाद तमाम ऐसे बैरिकेड्स, तमाम ऐसे हाईवेज थे जहां इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसान रुक नहीं रहे हैं। लगातार पानी की बौछारें इन पर की जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ना तो पानी की बौछारें, ना ही आंसू गैस के गोले इन्हें रोकने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो पुलिस फोर्स है वो इन्हें पीछे धक्का देने की कोशिश कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान वापस उन्हें धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं टिकरी बॉर्डर से, वो किसानों के आंदोलन को, प्रदर्शन को दिखा रही हैं कि किस मंशा के साथ वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री यहाँ पर मौजूद है। लाठीचार्ज भी इन पर किया जा रहा है ताकि ये दिल्ली के बॉर्डर में प्रवेश ना कर सकें। हालांकि टिकरी बॉर्डर जहाँ पर ये फिलहाल मौजूद है, वहाँ से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्हें रोकने के लिए आप देखिए जेसीबी लगाई गई है, ट्रक लगाया गया है, और इस तरीके से पूरे रास्ते को रोका गया है ताकि ये यहाँ से आगे ना बढ़ सकें। लेकिन किसान अपने ट्रैक्टर के जरिए उस ट्रक को बांधकर हटाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। इस दौरान पुलिस ने इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, इन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, और हल्की यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वालों के साथ किसान उलझते भी नजर आए। कोशिश यही है कि इस बॉर्डर को क्रॉस करके आगे ये किसान ना पहुंच पाएं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से किसान जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं, आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और संख्या इनकी कम नहीं है। आप
देखिए आपको जहां तक नजर आ रहा होगा लोग ही लोग नजर दिख रहे होंगे। इनकी कोशिश यही है कि यहाँ से आगे बढ़ा जाए। और जब हमने इन किसानों से बात की तो इनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम दिल्ली जाके रहेंगे, हम बहुत संख्या में आए हैं, 2 महीने का राशन लेकर आए हैं, आपने हमें जहां रोकने की कोशिश की हम वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। मेरे सहयोगी कुमार सोनू लगातार इस खबर पर पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। एक बार फिर से कुमार सोनू का रुख करते हैं। कुमार सोनू, किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उन पर आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करें या फिर आंसू गैस के गोले दागें। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, मैं आपको दिखाऊं कि जो ट्रैक्टर्स का काफिला है किसानों का, वो लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, मैं उनके साथ खुद एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार हूं। किसानों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका और कहां से आए हैं? मेरा दलबीर सरपंच नाम है, बिचपड़ी गाँव है, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत। ये बताइए कि आप क्या मांगे लेकर दिल्ली जा रहे हैं और क्या लगता है कि मांगे पूरी हो जाएंगी आप लोगों की? हम किसानों की जो मांग है एमएसपी को लिखित रूप में दो मोदी सरकार। एमएसपी को लिखित रूप में नहीं देता है तो हमारे को किसानों को भक आ रहा है। किसानों की मजबूरी है दिल्ली जाना। अलाचारी में दिल्ली चल रहे किसान, जाकर राजी नहीं है, लेकिन अलाचारी हो रही है किसानों की। आपका क्या नाम है? राम कुमार पुनिया। कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। राम कुमार जी, आप ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाएगा जो किसान विरोधी हो, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं, किन कारणों से, और क्या मांगे हैं आपकी? पहली बात तो इनको ये बताओ, ये आप इन्होंने किसान के भले में कराया क्या है? आप ये बताओ पहले तो, किसान के भले में कराया क्या है इन्होंने? बताओ तो, किसान के भले में कराया भी क्या है? आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? किन मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं? हमारी मुख्य मांगे ये हैं, किसान को जो ये दोगुनी लागत वो बता रहे हैं भाई, इनका मुनाफा करेंगे। मुनाफे की एक स्कीम तो बताओ। हमारी फसल तो मंडी में एक भी 10 किलो भी अगर ज्यादा हो जाते हैं वो भी घर वापस ले जाओ, क्या फायदा है इसका? आपका क्या नाम है भाई साहब और कहाँ से आए रहे हैं? मेरा नाम मोहित है, मेरा गांव मुडलाना है, मैं जिला सोनीपत से आया हूँ। मोहित भाई, आप ये बताइए, किसान हैं आप, किन मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और क्यों? जो सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं ना, इनकी मांगों को एमएसपी पर खरीद फसल की गारंटी के साथ कानून पे मांग रहे हैं। वो मोदी सरकार लिखित में दे रही है, मुख्य आश्वासन दे रही है। आश्वासन से जो काम चलता नहीं, कि थोड़े दिन बाद ऐसे ही बिकने शुरू हो जाएगा और किसान तो डबल मार हो जाएगी। इसलिए उसके कारण ये दोनों हरियाणा और पंजाब के किसान इकट्ठे होकर दिल्ली जा रहे हैं उसके अपनी मांगों को मांगने के लिए। आपको लगता है दिल्ली में जाके मांगे पूरी होंगी, और अगर नहीं हुई तो आगे की रणनीति तो आगे पता चलेगा ना। नहीं तो हमारा पहला लक्ष्य दिल्ली जाना। अब तो दिल्ली के लिए जो निश्चित रहना वहाँ पर करेंगे, वहाँ पे जो हमारे ऊपर नेता वो करेंगे जो कुछ कार्रवाई करनी है फिर आगे तो। अच्छा, जो कोर कमेटी है वो तय करेगी? हाँ, कोर कमेटी वो तय करेगी। आपका क्या नाम है भाई साहब और कौन से जिले से आए हैं आप? मेरा नाम प्रेम सिंह, मैं गोहाना से आया हूँ, सोनीपत। ये बताइए प्रेम जी की मांगे जो आपकी हैं, आपको लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी, और नहीं मानी तो क्या करेंगे आप लोग? अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो मरने कटने के लिए सरकार के लिए तैयार हैं। तो हमारा अपना खून बहाना पड़ो, हम खून बहाने को भी तैयार हैं। आज इसी चले हैं, आज तो निश्चित नो लेकर चले बच्चे, हमने इसके साथ सरकार के साथ कैसी लड़ाई लड़नी पड़ो, हम लड़ने के तैयार है। जी, हमने मरना पड़ो, ये कह रहे हैं मैं गोली मार दे, कुछ भी करो, कुछ भी करो, हम सबके लिए तैयार हैं। हमने मांगे मनवा के मांगे मांगे नहीं तो दिल्ली के अंदर बैठ गए हम तो। ये अपना राशन पानी बांध रहे 6 महीने के लिएगा, आगे चलेगा। देखिए 6 महीने का राशन ये लोग बांध कर चले। इनका एक साफ कहना है कि फसल की बुआई कर दी है और अब 6 महीने ये दिल्ली में डेरा डालने के लिए तैयार हैं। अगर सरकारें मांगे नहीं मानती हैं तो ये अपनी मांग से पीछे नहीं हटने वाले कतई भी। फिलहाल लगातार जो है सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किसानों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक किसान सरकार की बात से संतुष्ट नहीं हुए, लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। पीछे जो ट्रैक्टरों का काफिला है वो बंधा हुआ है और लगातार लंबा जाम है जीटी करनाल रोड पर, लेकिन किसान लगातार रुकावटों का सामना करने पड़ रहे हैं। बीच में भी जो करनाल में भी यहाँ पर इनके लिए जो बड़े बड़े ट्रक थे वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा बीच सड़क पर खड़े कर दिए गए ताकि किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए आगे ना जा सके। लेकिन अपने ट्रैक्टरों की मदद से इन्होंने खुद वो तमाम बैरिकेड्स और तमाम जो ट्रक थे वो हटाए और उसके बाद आगे बढ़े। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों के ऊपर हुआ कई जगह, और साथ ही साथ पानीपत में तो आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, करनाल में छोड़े गए, लेकिन बावजूद इसके किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं।
साफ कहना है कि जो तीनों बिल कानून लाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद कल ये बात कही है कि 3 दिसंबर को सारे किसान नेता मिलकर बैठकर इस बातचीत को आराम से करते हैं, तो ये क्यों नहीं इस पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल किसानों से ही रुख ले लेते हैं। ये बताइए, जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि विभाग के मंत्रालय है जिनके पास, उनका कहना है कि 3 दिसंबर को किसान नेता आए और बैठकर बात करें, तो आप लोग फिर क्यों तैयार क्यों नहीं हो रहे? उनसे पास से हमारे 25 बार बात हो ली, वो सारे झूठ बोल रहे हैं, झूठा बहकावा करते हैं और हमारे को गुमराह कर देते हैं। हर बार यही रहता है, ऐसे ही पहले हुआ कई बार, आगे भी ऐसा ही होगा। उन्हें क्या यकीन करें, झूठी सरकार है। 3 तारीख को मिलने का वायदा किया है और कहा है कि किसान नेता आए और बैठे और बात करें सरकार से। 3 तारीख का दावा दिया है, पिछली 3 तारीख को दिया था, इसका विरोधा के अंदर हमने इसका नतीजा दिया, आगे देंगे। 3 तारीख का भी जो विरोधा के अंदर राय है बीजेपी, तो इसी कारण तो राय है। जो किसानों के साथ गलत कर रही है, किसान इस बात को मंजूर नहीं कर रही है, किसी जबरदस्ती कर रही है किसानों के साथ। मोहित जी किसान हैं, किसान के बेटे लीजिए, एक और है किसान जो प्रधान जी भी हैं इनके, 3 तारीख को जो है बैठने का न्योता दिया है सरकार ने। ऐसा है जी, मेरा नाम सुरेंद्र लठवाड़ है, मेरा गांव मुरलाना है। जो अब हम दिल्ली जा रहे हैं ना, इतने मोदी सरकार इस फाइल को आग नहीं लगा देगी, इतने वापस नहीं आएंगे। जो ये अध्यादेश लेके आए हैं, ये किसानों का डेथ वारंट है। अब पंजाब और हरियाणा इकट्ठा हो गए, दिल्ली में कुछ कर चुके हैं, अब कुछ भी आगे आए, क्रेन के साथ, जेसीबी के साथ, अपना खाना लेके, सब कुछ लेके हम चल पड़े हैं। तो बिल्कुल इनका साफ ये कहना है कि सरकार लिखित में आदेश जारी करे इन कानूनों को वापस लेने का, उसके बाद ये कुमार सोनू, मेरा एक और सवाल, इसका जवाब भी इन किसानों से लीजिएगा। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, कृषि प्रधान ये राज्य है। यहाँ पर जो मुखिया होता है राज्य का, वो मुख्यमंत्री होता है। इस सवाल के साथ मैं आपका वापस रुख करूंगी। मेरी सहयोगी दीक्षा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और क्या अपडेट आपके पास? पूरी तरह से एक तरीके से क्या कहते हैं कि भिड़ंत का जो एक टकराव की स्थिति जो है बन चुकी है, और जब किसान बातों को नहीं मान रहे हैं, तमाम रिक्वेस्ट की जा रही है, उसके बावजूद भी अगर वो मानने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जो आंसू गैस के गोले हैं उन्हें यहाँ पर छोड़ा जा रहा है हालात को काबू करने के लिए, क्योंकि किसान जो है वो लगातार अभी बैठे हुए थे, अब वो धीरे धीरे बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी की जा रही थी कि आप जो है हमारी बात को माने, हमारे निवेदन को माने, लेकिन उसके बावजूद जब वो मानने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर हालात को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ज्योत्सना, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो विडंबना देखने को मिल रही है कि सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है किसानों को, लेकिन अगर वो मानने को तैयार नहीं है, तो इसका लबोलुआब यही निकलता है कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास है, और अविश्वास का जो पुलिंदा है वो बहुत बड़ा हो चुका है कि अब वो सीधे आंदोलन पर ही उतर आए हैं, क्योंकि उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना है। उनका यही कहना है कि ये जो किसान बिल लाया गया है, ये उनके फायदे में नहीं है, ये उन्हें नुकसान लाएगा, और साथ ही जो उनके लिए 2 जून की रोटी भी जुटा पाना मुनासिब नहीं होगा। उनका यही कहना है कि जो एमएसपी है ये खत्म होगी, अगर सरकार ये बात लिखित में दे दे तो वो विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि उनका ये आरोप है कि ये सरकार लगातार जुमलेबाजी करती रही है, तो ऐसे में उन्हें सरकार की इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो मंडी का प्रचलन है वो भी खत्म हो जाएगा, और जिस तरह से मंडी के अंदर टैक्सेस लग रहे हैं और बाहर जिस तरह से एक सहूलियत मुहैया कराई जा रही है, ऐसे में आढ़ती जो है वो बाहर ही अपना व्यापार करेंगे, ऐसे में मंडी का प्रचलन खत्म होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं जो इनका एक पूर्वानुमान है ये उसका परिणाम है, और यहाँ पर वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और उनकी जिद है कि वो दिल्ली पहुंचकर ही अपना आंदोलन करेंगे, और वो उनके सामने किसी भी तरह का जो अवरोध है वो उन्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, बैरिकेड किया जा रहा है, वायर्स लगाए जा रहे हैं, वायर्स फिट किए जा रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं, आप जहां तक निगाह डालेंगे आपको सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे, और पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है, वो भी अपनी जिद पर अड़े हैं, और उनका
यही कहना है, दरअसल वो यहाँ पर रुककर अपने कुछ साथियों का भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से तमाम किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ऐसे में वो अपने पूरे गाजे बाजे के साथ यहाँ पर जो है यहाँ से वो मूव करेंगे दिल्ली की तरफ। आपको बता दें कि यहाँ पर जो तस्वीर है, जो किसान है वो तमाम गुटों में बटकर बैठे हुए हैं, गीत गा रहे हैं और गीत के जरिए आंदोलन के प्रति एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही पुलिस का भी जो डर है, जो उनकी आशंका है कि अगर यहाँ से किसी भी तरह से किसान इस सीमा को अगर पार कर गए तो आगे उन्हें रोक पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद में जिस तरह से हमने देखा कि बीते वक्त में जो किसान है वो अपने ट्रक को लेकर ही को चढ़ा गए थे। ज्योत्सना, अभी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो आंसू गैस के गोले वो छोड़े जा रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जो हालात है अब वो से बाहर हो रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार पुलिस जो है अनाउंसमेंट कर रही है कि अपनी सीट में बने रहें, अपनी हद में बने रहें और काम इस तरह से करें कि उन्हें कोई कड़ी एक्शन जो है वो ना लेना पड़े। लेकिन यहाँ पर आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं उससे आंखों में भी अब जो है वो साफ तौर पर अब यहाँ भी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि लगातार जो है बिना रुकावट के, बिना किसी अंतराल के यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो यहाँ पर हालात थोड़े हालात जो है नियंत्रण के बाहर हो रहे हैं। मुश्किल हालातों में आप लगातार देखिए शब्दों के जरिए हमें तस्वीर समझाने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो 5 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और जहां पर किसान हैं कितनी दूरी है, क्योंकि हमने अभी देखा कि वो कटीले तारों के नीचे से निकल के पुलिस वाले आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो लेवल्स को अभी पार नहीं कर पाए हैं, बहुत पीछे हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, पुलिस के बीच में और जो डिफरेंस है वो तकरीबन 50 से 60 मीटर का है, लेकिन जो किसान है वो धीरे धीरे उस सीमा को पार कर रहे हैं, जितना डिफरेंस है उसको कम कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस का यही कहना है, बार बार यही अनाउंस कर रही है कि कृपया आप जो है जहां तक आपको रहने को कहा गया है आप वहीं पर रहें, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर जो हालात है जी वो खराब हो रहे हैं और आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े यहाँ पर लगातार जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से हालात को नियंत्रण में किया जा सके। ज्योत्सना, बिल्कुल, आप एक बार फिर से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, जैसा कि मेरी सहयोगी दीक्षा बता रही थी कि पुलिस ने जो 5 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, वहां से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर किसान हैं। पुलिस की कोशिश ये है कि ये आगे ना आए, क्योंकि ये आगे आएंगे बैरिकेड्स और जो बाकी की चीजें यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगे। और इसीलिए यही कारण है कि बार बार पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो इन लोगों को बोल रहे हैं, अनाउंसमेंट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आगे मत आइए, बातचीत से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन किसान जो है वो रुक नहीं रहे हैं, लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऑल्टरनेट रास्तों से किसान के छोटे छोटे जो गुट हैं वो हर बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर 5 लेयर सिक्योरिटी है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, यहाँ पर कटीली तार लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगाई गई हैं, सड़कों को खोद दिया गया है, जेसीबी और ट्रकों के मदद से रास्तों को ब्लॉक किया गया है। लेकिन बावजूद उसके किसानों का ये कहना है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे। जो कृषि कानून है 3, वो चाहते हैं कि उनमें बदलाव हो। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात कही भी बीते कल कि इस समस्या का हल हम बातचीत के जरिए निकाल सकते हैं। 3 दिसंबर को उन्होंने न्योता दिया सभी किसान नेताओं को कि आइए मिलकर बात करते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं कुमार सोनू का। कुमार सोनू, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सभी सहयोगी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस कार्यक्रम के